बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये लेक्चर नंबर 123 है और मैथ 10th के सिलसिले में, और ये जो है ना नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। नया मौजू है ट्रिग्नोमेट्री, और वो जो है ना उसकी मश्क नंबर 7.1 है। अब हम शुरू करते हैं सवाल, तो इसके सारे सवाल हम हल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसे त्रिकोणियात भी कहते हैं, त्रिकोणों की स्टडी का इल्म होता है, लेकिन ये इल्म ज़्यादातर कैमा ज़ाविया त्रिकोण की बुनियाद पर होता है। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ज़ाविया क्या होता है। ये इसको एंगल कहते हैं। इस दरअसल सीधी लाइनों के क्रॉस पर बनने वाला मोड़ होता है ये, और ये मोड़ कितना होता है, ये इसी को ज़ाविया कहते हैं कि निशानदेही की ज़ाविया। याद रखें, ज़ाविया हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की उल्ट रोटेशन ई में नापा जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज नापा जाए तो उसको नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव ज़ाविया कहते हैं। अब ये ज़ाविया किस्में हैं जो आम वास्ता पड़ता रहता है। ये वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल ये 2 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का डबल होता है, तो वो सीधी लाइन बन जाती है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन 270 से 180 से कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल ये वो जो है ना वो स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है, कोई ये कहीं तक भी हो सकता है। अब ये एंगल जब फर्ज किया, ये एक क्वाड्रेंट है, आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट के, यानी ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जब एंगल एक चलता है, तो एंगल इसके अंदर जब एंगल चलता है, तो ये अगर ये हो तो ये एक्यूट बनता है, ये एक्यूट एंगल बनता है। अगर ये एंगल यहाँ तक आ जाए पूरा तो ये राइट एंगल है। अगर यहाँ तक आ जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। यहाँ तक आ जाए स्ट्रेट एंगल है। यहाँ तक आ जाए तो वो जो है ना रिफ्लेक्स एंगल है। और ये अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए वो भी रिफ्लेक्स ही है, ठीक है। तो ये इसको जो है ना हम क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360, यानी अगर पूरी रोटेशन हो जाए 360 है। ये अगर एरो मिल जाए 360 डिग्री होगा। तो ज़ावियों की पैमाइश का यूनिट डिग्री होता है। एक यूनिट डिग्री होता है, 3 यूनिट होते हैं, लेकिन हम 2 यूनिट का मुताला करेंगे। एक डिग्री होता है, दूसरा रेडियन होता है, तीसरा यूनिट ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट वो, लेकिन ये ग्रेडियंट आपके कोर्स में नहीं है, वो बहुत हायर क्लासेस में है, पता नहीं वो किस क्लास में है, मुझे नहीं उस बारे में पूरा इल्म। तो ऊपर की शक्ल में बताओ, कुल पैमाइश 360 डिग्री बनती है, यानी हर, तो यहाँ ये 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। ये आपके पास जो एक सेट स्क्वायर के सेट में एक प्रोटेक्टर होता है, तो वो 180 डिग्री तक होता है। वो अगर आप एक प्रोटेक्टर को इधर रखें और एक दूसरे प्रोटेक्टर इधर रखें, तो वो दोनों के 360 हो जाता है। प्रोटेक्टर के अंदर आप देखें अगर, तो वो उसके अंदर ज़ीरो से इस तरीके से ज़ीरो से चलते हैं, ज़ीरो से चलकर ये 180 तक कर चलते हैं। इस तरह से एक स्केल चलती है, ये इधर 0 से 180 तक चलती है। तो उसके दरमियान में एक छोटा सा, दोनों के ना एक छोटा सा स्पॉट होता है, या तो वहाँ एक नुक्ता दायरे की सूरत में होता है, या वहाँ क्रॉस बना होता है, कोई ना कोई वो निशानी बनी होती है। तो आपने उस क्रॉस को या निशानी को यहाँ रखना है, जिस जगह कर्सर है, जिस जगह ये क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है। और उसकी जो लाइन है ये, यानी इधर एंगल की, ये 0 इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, उसका 0 इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। फिर अगर आप जब ज़ाविया फ़र्ज़ किए कोई बनाए, एंगल बनाए, तो फिर एंगल की इधर से मेजरमेंट लें। तो इधर से मेजरमेंट लेते लेते जहाँ तक भी हो मेजरमेंट है। हाँ, कभी कभी एंगल उल्ट भी बनाना पड़ जाता है, माइनस नेगेटिव में, तो फिर आप ये पैमाइश इधर से फिर इधर से लेते हैं। अगर ज़्यादा पैमाइश लेनी है तो फिर ये जो है ना इसमें दूसरी मेजर कर लें और इसको उल्टा रखें, उल्टा रख कर फिर इधर पैमाइश ले लें। तो ये डिग्री यूनिट होता है। तो ये 360 डिग्री यानी पूरा सर्कल होता है, और वो उसके 4 हिस्से होते हैं, 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये इस डिग्री में क्योंकि बहुत दूर तक जैसे सूरज की शुआएँ हैं, चाँद की शुआएँ हैं, तो ये ऐसी मेजरमेंट के लिए डिग्री के यूनिट को, एक डिग्री को और मज़ीद 60 में तकसीम किया गया, तो उसके मिनट कहते हैं। ये टाइम वाले मिनट नहीं है। इसी तरह से 1 मिनट को फिर मज़ीद वो 60 में तकसीम, उसको सेकंड कहते हैं।
ये टाइम वाले सेकंड नहीं है, डिग्री वाले सेकंड है, तो इसको मज़ीद सब यूनिट में तकसीम किया गया है। ज़ाविये का दूसरा यूनिट रेडियन होता है, ये ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, तो ये वहाँ अप्लाई होता है। तो ये लेकिन दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक दायरा है, दायरे का ये हिस्सा रेडियस है, जिसको उर्दू में रदास कहते हैं। तो अगर एक ऐसे आर्क लें आप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये क्योंकि तो ये तो टेढ़ी है, ये कर्व्ड है, तो इसको जो है ना आप धागे से मेजर कर लें, इसके यानी एक धागा इस का मेजर कर लें, एक धागा इस दायरे पर यहाँ निशान लगा लें, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो जहाँ कर्सर है, तो ये एंगल 1 रेडियन होगा, ये 1 रेडियन होगा। तो यूनिट इसका क्योंकि रेडियन है तो वो 1 रेडियन बन के जाएगा। अब ये जो है ना 360 के हिसाब से हम आगे मेजर करेंगे, उसके हिसाब से तो सेक्टर रेडियन होगा। तो ये अगर डिग्री में देखें तो ये 58.3 डिग्री के बराबर होता है। आगे इसकी उसकी कन्वर्शन है कुछ, हम उस पर बयान करते हैं। ये देखिए पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर, यानी पाई सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर रेशियो होती है। तो ये सरकमफ्रेंस के लंबाई होती है 2πr, इसकी डायमीटर की 2r r से कट गया तो पाई रह गया, यानी पाई बराबर पाई के। तो इसकी वैल्यू 22/7 होती है, यानी ये 22 होगा, ये 7 होगा। दूसरी एक पैमाइश है 355 वो 355 और बटा 113 ये भी होती है। बहरहाल ये 22/7 होती है, तो तकरीबन 3.142 वगैरह वगैरह निकलती है। अब ये 360/2 डिग्री को हम लेते हैं, तो 360/2 डिग्री यानी पूरा दायरा है ये आर का, ये बेसिकली 180 बन गया। तो ये इसको वो क्योंकि ये 2πr है, तो इस वजह से 2π रेडियन ये कहलाएगा। तो बटा 2 ये आ गया, उसी जगह पर आ गया, तो ये आ गया 2π रेडियन बटा 2, यानी 360 वो 2π रेडियन, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है 360 पूरा, तो ये उसके साथ 360 आ गया। एंगल को मेजरमेंट लें तो यहाँ आ गया 2π/2 रेडियंस, और ये जो ना आ गया 1 डिग्री, इसका वो ये 180 निकलेगा, तो वो ये आ गया पाई रेडियंस, पाई/180 रेडियंस, ने 1 डिग्री निकला पाई/180 रेडियन, यानी ये जो है ना ये वो 180 चला जाएगा, और ये पाई वो जो है ना वो 180 नीचे आ जाएगा, और पाई रेडियंस ये रह जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 180 नीचे आ जाएगा, ये पाई/180 रेडियन, और ये डिग्री अकेला रह जाएगा। डिग्री यानी ये, अब मैं दोबारा ज़रा समझाता हूँ, 2 को इससे काटें 180 रह गया, तो डिग्री 180 यहाँ आ गया, और 2 से कट गया 1 रह गया, तो ये पाई रेडियन यानी ये अब 1 रह गया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। ये आप याद रखें, आइंदा हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो 1 रेडियन निकला 180 बटा वो ये 1 रेडियन को उल्ट ले लें 1 रेडियन, तो ये 180 इधर गया बटा पाई इधर आ गया, तो ये आ गया 180 बटा पाई इंटू 3.16, ये वो जो है ना उसकी वैल्यू है, वो पाई की वैल्यू है। ये यहाँ वैल्यू डबल नहीं है, समझे, ये उसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया, बल्कि ये पाई की वैल्यू है, ये समझाने के लिए लिखा गया। ये निकलता है 57.295795 ये डिग्री, यानी इसको तकसीम करें, यानी इस रकम को इससे तकसीम करें तो ये निकलता आता है। जो अगर मिनट सेकंड में देखें तो 57 मिनट 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड, और उल्ट करें 1 डिग्री 0.0175 रेडियंस, ये याद रखें। तो अब आप कैलकुलेटर को अगर आप के पास वो 82 ms कैलकुलेटर है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक डी आता होगा, दूसरा रेडियन आता होगा, आर आता होगा, और ग्रेडियंट का जी आता होगा, उसको छोड़ें। तो वो आप कैलकुलेटर के ऊपर जब मोड दबाएंगे तो आप उसको डिग्री पर सिलेक्ट कर लेना। जब लफ्ज़ डिग्री आए तो उतना नंबर दबा दें, डिग्री पर आ जाएगा। रेडियन में नहीं रखना, रेडियन की सूरत में एंगल की वो कैलकुलेशन समझेगा कैलकुलेटर, और वो गलत करेगा। अब वो जो है ना आगे अपना सवाल नंबर 1 आप हम हल करते हैं, आप ताकि समझने में आसानी रहे। क्वाड्रेंट के हिसाब से दर्जे झैल ज़ाविये बनाएं।
कुम जवाबात के साथ देखिए जवाब ये है, ये जवाब हम दे रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमने 30 डिग्री बनाना है। प्रोटेक्टर यहाँ रखें, ये तो कंप्यूटर से बनाए गए हैं, यहाँ वो रखा नहीं जा सकता था। आप प्रोटेक्टर रखें, 30 डिग्री एंगल बनाएं, ये एंगल 30 डिग्री है, ये सिर्फ एंगल बताने के लिए। इसी तरह से ये को इसको नीचे ज़रा रखें तो 22.5 डिग्री एंगल यहाँ तक बन जाएगा। ये 135 है, इसमें 90 और 135 यानी एंगल आपके मेजरमेंट इधर से होनी। ये आपने 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं में बनाए होंगे। ये जो है ना चौथा, ये 225 है, इसमें 180 में 45 जमा करना है, तो ये 225 बन जाएगा। इसके लिए आपने प्रोटेक्टर को इस तरफ रखना है जिस तरफ कर्सर फिर रहा है, तो ये आपका 225 है। ये -60 है, -60 को आपने प्रोटेक्टर इधर उल्टा रखना है, तो इस तरफ से माइनस एंगल बनाना है, ये 60 डिग्री। तो वो 120 डिग्री बनाना है, तो ये जो है ना ये लाइन यहाँ लगानी थी, गलती से आगे लग गई है। तो ये एंगल आपका यहाँ से इस तरफ से आपका -120 डिग्री बनेगा। इसी तरह से -150 ज़रा थोड़ा सा आगे जाकर 150 बन जाएगा। तो 225 एंगल है मनफी का, तो मनफी इस तरह से वो 180 और 45 एंगल ये 225 है। ये और अगले लेक्चरों में तमाम ड्राइंग अंदाजे से वर्ड प्रोग्राम में बनाई गई हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी एरर रह जाता है। दर्जेदार डिग्री सब यूनिट को अशारिया सिस्टम में तब्दील करें। ये डिग्री और वो सब यूनिट में है, तो मिनट सेकंड में है, तो इसको आपने अशारिया में तब्दील करना है। ये अगर आप तो नॉर्मल कैलकुलेशन से करना है तो मैं तरीका समझाता हूँ। ये 30 डिग्री है, 30/60 को आप तकसीम करें तो अशारिया में जो जो जवाब आए 45 के साथ मिला लें, तो ये आपके सामने ये यहाँ जो जवाब आ गया। इसी तरह से 30/60 मिनट बनेंगे, तो मिनट को लिख लें और फिर इस 30 मिनट को फिर वो कन्वर्ट करें और फिर इसके 60 के साथ लिख लें, तो जवाब आएगा उसको इसको टोटल कर लें इशारिया के बाद, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये जवाब आ गया। तीसरा ये है कि इसके भी 50 को 50/60 करें और जो जवाब आएगा वो लिख लें, फिर वो 22/60 करें और इसको जमा कर लें, और फिर वो जो जमा है उसको /60 कर ले, तो ये डिग्री बन जाएगा 125, तो आपका इस तरह से जवाब आ जाएगा। अब ये बहुत काम मुश्किल है, तो आप के पास कैलकुलेटर इसीलिए ख़रीदे गए, तो कैलकुलेटर में आपने ये करना है। तो कैलकुलेटर का ये तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी रहती है, बहुत फ़ायदा रहता है। कैलकुलेटर मैंने लिया है MA 82MS, ज़्यादातर बच्चों के पास यही होता है। ये इसमें एक आपको इस किस्म का बटन नज़र आएगा जिस पर मोड लिखा होता है और क्लियर लिखा होता है, तो इसको प्रेस करें, ये लिखा प्रेस के ये लिखा प्रेस करें, तो जब वो आएगा तो फिर वो एक नंबर आएगा। ये नंबर तो ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन एक नंबर को प्रेस करें, CUMP ये आ जाएगा। इसको आपने प्रेस करना मोड का, अगेन ट्वाइस प्रेस, दोबारा फिर 2 मरतबा प्रेस करें इसको, तो फिर 1 डिग्री उसके ऊपर लिखा है कि वो प्रेस करें। अब डिग्री पर सेलेक्ट हो गया। अब हमने इसको ये रीडिंग को कन्वर्ट करना है, इसका डेसिमल में किस क्या तरीका है। इसको लिखें 125 लिखें, तो फिर कैलकुलेटर के ऊपर ये इस किस्म का एक बटन है 125 लिखें, तो उस बटन को प्रेस करें, फिर 22 लिखें, फिर उस बटन को उसी किस्म के प्रेस करें, फिर 50 लिखें, उस किस्म के बटन को दोबारा प्रेस करें। तो प्रेस करके ये एक शिफ्ट ऊपर लिखा हुआ है, इस बटन को दबाएं, फिर इसको दबाएं तो इक्वल करें, तो यू विल सी ये आप लिखा नज़र आ जाए, यानी रकम ने वो उस बटन के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया है रकम को। अब प्रेस शिफ्ट, फिर ये लिखें यू विल सी 125.3805556, जितने डेसिमल आपने सेलेक्ट करने कर ले, तो वो आपके पास ये डिग्री में आ गया। अब हम वो इशारिया को दूसरे डिग्री सेकंड वगैरह में तब्दील करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास रकम है, इसका जवाब निकालना है, यानी 47.36, ये इसका जवाब बेसिकली ये निकलेगा। 25.45 इसका जवाब ये निकलेगा। ये सब जवाब जो है ना कैलकुलेटर से निकाले गए हैं, तो आप भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं।
यहाँ। तो इसके लिए आपने ये करना है, सेलेक्ट कैलकुलेटर एमएस ऑन डिग्री, उसी तरह जो पहले किया, प्रेस मोड, वो जो 2 क्लियर, वो जो है ना प्रेस 1 कंपाउंड, ठीक है। ये प्रेस 22, ये 22 ये करना है, वो मोड, वो जो है ना मोड को ये गलती से लिखा गया ये, तो ये प्रेस 1 और ये अगेन ट्वाइस प्रेस 2 मरतबा दबाएं तो क्लियर, तो ये डिग्री में उसी तरह सेलेक्ट हो गया ये पिछला। अब हम 315.18 को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 315.18 ये कैलकुलेटर पर इजीली लिखा जाएगा। इसके बाद प्रेस करें शिफ्ट और ये जो है ना की प्रेस करें, ये दरमियान में आप देखेंगे इस किस्म की होगी, तो फिर इक्वल प्रेस करें, यू विल सी 315.18 ये लिखा आ जाएगा उसके ऊपर स्क्रीन पर। और तो अगेन प्रेस दोबारा करें, तो यही दबाएं, तो आप लिखें 315.10, वो फिर वो 48 ये पूरा लिखा आ जाएगा। ये डिग्री और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये हर एक पर वो कैलकुलेटर यही लिखता है, लेकिन इसका मतलब ये सिंगल है, ये डबल है। इस तरीके से आप सारे सवाल आप हल कर से आप ट्राई करके देखें। अगला हमारा सवाल है, दर्जे ज़ैल ज़ावियन को रेडियन में तब्दील करें। ये डिग्री ज़ाविये है, रेडियन में तब्दील करें। तो इसका एक तरीका तो ये है कि ये आपको मैंने 57.29 बताया था डिग्री में एक रेडियन होता है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जवाब निकालें। तो ये रेडियन के ऊपर भी हमने ये दिया हुआ है, यानी ये 30 डिग्री है, इसके रेडियन बनाने हैं। तो अब जैसे मैंने ये बताया है, ये हमने पिछली, मैं आप दोबारा दोहरा देता हूँ। एक डिग्री में 0.0175 रेडियन ये दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, अपने पास नोट कर लें। अगर डिग्री में है तो वो डिग्री ये वो इतने में है, अगर मिनट सेकंड वगैरह में देखना तो ये है। तो ये आप इसमें यानी वो 57.29 वो जो है ना 57 है, ये तो वो 3 कर लें और इसको 0.18 कर लें, तो ये रेडियन है। तो ये हमें इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपने डिग्री के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30 को मल्टीप्लाई करते हैं उस रीडिंग के साथ, इधर 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका जवाब आ जाएगा इजीली। ये 30 डिग्री ये निकलेगा रेडियन, ये 8 लिख दें, ये रेडियन निकलेगा, इसका ये निकलेगा, ये आपके सामने है। कैलकुलेटर से करना है तो वो भी हम तरीका बताते हैं, कैलकुलेटर भी आसानी से कर देता है। कैलकुलेटर के लिए ये सिलेक्ट कैलकुलेटर, जैसे हमने पहले बिगनिंग में डिग्री पर सेलेक्ट किया था, जब रेडियन आए तो आप रेडियन पर सेलेक्ट करें। तो फिर प्रेस मोड क्लियर ये दबाएं, फिर प्रेस 1 CMP दबाएं, अगेन ट्वाइस प्रेस 2 मरतबा मोड क्लियर, तो ये प्रेस 2, अब वो 1 पे 2 प्रेस करना है, ऊपर रेडियन लिखा होगा, इसको रेडियन सेलेक्ट किएगा, आर आ जाएगा, कैलकुलेटर पर आर आ जाएगा। वी वांट टू कन्वर्ट 315 डिग्री इनटू रेडियन, ये हमने निकालना। अब राइट 315 लिखें, प्रेस शिफ्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस करें, फिर आगे आपने शिफ्ट करने के बाद ये की यहाँ आंसर लिखा होगा या DRG लिखा होगा, ठीक है। आपने यहाँ DRG में डिग्री रेडियन ग्रेडियंट ये लिखा होगा, उसको प्रेस करें, ये प्रेस शिफ्ट करने के बाद ये इसको प्रेस करें, तो फिर प्रेस 1 करें, यू विल सी 315 डिग्री, यानी फिर आपको वहाँ लिखा आ जाएगा तो 315 डिग्री। 315 डिग्री तो पहले ही आ रहा है, लेकिन ये डिग्री का साइन आ जाएगा, ये साइन, या वो अगेन प्रेस शिफ्ट, ये आंसर, ये इसको दोबारा प्रेस करें, फिर प्रेस 2 को प्रेस करें, तो आप लिखेंगे, देखेंगे यू विल सी 5.498 ये रेडियन, ये 5.49 ये रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको तब्दील कर सकते हैं। दर्जे ज़ैल को डिग्री में तब्दील करें, ये अब ये एंगल है, ये डिग्री में तब्दील करें। तो पहले तो ये है कि 3π/4, तो 3/4 को पाई से ज़रब दें। पाई को ज़रब देने के लिए शिफ्ट को पाई से दबाएं, शिफ्ट दबाकर ये पाई वाला ये दबाएं, नीचे जो है ना EXP के ऊपर होगा तो ये पाई वाला दब जाएगा,
तो वो रीडिंग ये आपके आ जाएगी, ये वो रेडियन में आ जाएगा। अब इसको डिग्री में तब्दील करना है, तो डिग्री में तब्दील करने के लिए इसको वो 57.29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, और ये भी आपको हो सकता है। ये थोड़ा सा सवाल गलत हो गया है। चलें, ये जो रकम गलत लिखी गई है इसमें तस्हीह हो जाती है, दुरुस्त की हो जाती है। इसको ना अभी दुरुस्त करना ज़रा मुश्किल है, सारा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा मैं दुरुस्त करने के बजाय अगले हम जवाब में देख लें, जवाब में ये दुरुस्त है। ये 3/4 पाई, ये उसी तरीके से जो तरीका बताया 2.356 रेडियन, ये निकला इतने डिग्री, ये रेडियन, ये इसका यह जवाब ये निकला और इसका जवाब ये निकला। इसी तरह से अगले का जवाब ये निकला और उसका रेडियन ये निकला। ये अब आप ये सारा देख सकते हैं। अब वो उल्ट करने के लिए आप उसे एमएएस कैलकुलेटर डिग्री सेलेक्ट करें। ये इनको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मोड क्लियर प्रेस 1 अगेन ट्वाइस प्रेस, ये इसको 2 मरतबा प्रेस करें, डिग्री पर आ गया। वी वांट टू कन्वर्ट 4.5 रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में तब्दील करते हैं, तो वो 1 दबाएँ डिग्री, वी वांट टू कन्वर्ट, तो वो राइट 4.5 लिखें, प्रेस शिफ्ट आंसर ये डिग्री, तो 2 दबाएँ, यू विल सी 4.5, ये आर लिखा आएगा। अगेन प्रेस शिफ्ट आंसर रेडियन DRG, तो प्रेस 1, तो यू विल सी 257.831 डिग्री, ये आ जाएगा आपका। ये इस तरीके से ये हमारा ये 5वां सवाल हल हो गया। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। बाकी आगे रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो है ग्रुप स्टडी करें, और वो अभी इम्तहानात होने वाले हैं थोड़े अरसे तक। कुछ मेरी मजबूरी थी, कुछ वजह से मेरा ना कंप्यूटर में ख़राबी हो गई थी और सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए थे, सारा कुछ बहुत कुछ गलत हो गया था, तो वो मुझे नए सिरे से काम करना पड़ा। तो ताउन भी नहीं मिलता मुख्तलिफ लोगों का जो सॉफ्टवेयर लोड करें। कोई इसके समय दुकानदार ऐसे मुश्किल सॉफ्टवेयर कोई नहीं चलाता। तो वो जो है ना मैंने बहरहाल अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो अब दोबारा काम शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला, अब ये चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।